कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बहुत एक्सक्लूसिव होने जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे रिगार्डिंग दी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि जहाँ स्टील स्ट्रक्चर के जो आजमाइशी स्टैंड्स बनाए गए थे उनसे मुतल्लिक क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या इन्हीं स्टैंड्स को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर नए स्टैंड बनाए जाएंगे, और इन स्टैंड से रिलेटेड फ्यूचर प्लान क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो फ्यूचर प्लान जो है वो आपके साथ शेयर करना है। स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स के अलावा जो स्टेडियम में बाकी स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं क्या 2 टियर होंगे या नहीं, उस पर बात की जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की छत से रिलेटेड है कि छत के काम में क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे इंक्लोयर्स हैं जहाँ पर छत उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा शायकीन का सवाल होता था कि जनाब क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम की छत उतारी जा रही है या नहीं, या अगर छत उतारी जाएगी तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, किस तरह की जो नई छत है वो होगी। तो ये तमाम तर आपके जो सवालात हैं कोशिश करेंगे कि इन सवालों को इस वीडियो में एड्रेस करें और इनसे रिलेटेड जो तमाम तर क्रिकेट फैंस के कंसर्न्स हैं उन पर बात करें कि नई छत कहाँ कहाँ लगाई जाएगी और नई छत जो है वो किस किस्म की होगी। छत के अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो एक मेजर डेवलपमेंट का काम चल रहा है जनाब वो है रिगार्डिंग द ट्रेंच, यानी जो स्टेडियम के अतराफ़ में खंदक की खुदाई है उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अभी तक ये ट्रेंच का जो काम है वो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग तक नहीं पहुंचा। खुदाई का काम तो हो चुका है लेकिन जो ट्रेंच बनाने का काम है वो मीडिया सेंटर एंड तक नहीं पहुंचा। उससे रिलेटेड भी बड़ी अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कब तक ये ट्रेंच का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। खैर, सबसे पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे मुतल्लिक लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो स्टेडियम का बेसमेंट है। उस बेसमेंट से जो है वो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह बेसमेंट की जो फाउंडेशन है या बेस बनाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अब उससे ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो बनाए जाने का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो सरिया लगाने का काम है या कंक्रीट फिलिंग का काम है वो भी कुछ हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। स्लैब्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। इसके अलावा शटरिंग का काम है बेसमेंट में या फाउंडेशन में वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत तेज़ी से बेसमेंट बनाए जाने का काम जो है वो जारी हो सारी है। 30 सितंबर इस काम की डेडलाइन थी। अब तो 30 सितंबर को भी गुजरे हुए लगभग 7 दिन जो है वो हो चुके हैं। तो अब ये स्लैब्स लगा दी गई हैं, बेसमेंट की फाउंडेशन फर्स्ट फ्लोर का काम जारी है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको ये जो स्टील के गार्डर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टील के गार्डर बेसिकली ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि जो ये बिल्डिंग बनाई जाएगी, जो मेन बिल्डिंग बनाई जाएगी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, वो भी स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगी। स्टील के गार्डर या स्टील की जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जाएंगी। इसके 2 फ़वाइद हैं। नंबर 1 तो ड्यूरेबिलिटी है। ऑब्वियसली स्टील की बनाई गई चीज़ है जिसमें स्टील स्ट्रक्चर या स्टील का सामान इस्तेमाल हो रहा है, वो ड्यूरेबल ज़्यादा है। सेकेंडली वो कम टाइम में बन जाती है क्योंकि आपको सिर्फ स्टील के स्ट्रक्चर को जोड़ना है और आपकी जो बिल्डिंग है वो तैयार हो जाएगी। अब आ जाते हैं जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट टू इज़ रिगार्डिंग स्टील। अब वो है स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जब रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि एक जदीद तर्ज का स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें कंक्रीट स्टैंड्स के बजाय स्टील स्टैंड्स बनाए जाएंगे, जिससे एक तो ये होगा कि ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्रिकेट फैंस जो हैं वो बहुत खुश थे कि जनाब स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जावेद मियांदाद इंक्लोयर जो है वहाँ आजमाइशी तौर पर ये स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स बनाए भी गए हैं और लगा भी दिया गया है। अब इन स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड से रिलेटेड मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि ये अप्रूवल इसका दरकार है। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो और हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसकी अप्रूवल देंगी तो ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स के अंदर भी जो है वो आप फिलिंग देखेंगे। आप यहाँ पर कंक्रीट की फिलिंग देख रहे होंगे कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स के अंदर कंक्रीट को फिल किया गया है। एंड दिस वाज नॉर्मल, दिस वाज ऑब्वियस कि ये चीज़ होनी थी। स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स बनाए जाने थे, फिर उसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग होनी थी। कंक्रीट की फिलिंग के बाद ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी एंड दिस वाज ऑन द कार्ड्स कि आप जो हैं वो इसके ऊपर एक और बेस और फाउंडेशन बनाकर चेयर्स लगाए जाने का काम किया जाएगा। तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने देखा कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि जनाब ये आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी
कहा था कि दिस इज़ अ स्पेकुलेशन, कि ये स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड मॉडल को ऑब्सोलीट कर दिया जाएगा, इसको माना नहीं जाएगा। और उससे रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने बात करनी है कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड को वायबल बनाया जा रहा है, किस तरह इस फिजिबिलिटी को जो है वो अप्रूव करवाने की तरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और FWO वो जा रहे हैं। बेसिकली जो सबसे बड़ा कंसर्न था रिगार्डिंग द स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड वो उसकी ड्यूरेबिलिटी थी, क्योंकि नीचे सिर्फ एक बेस और फाउंडेशन बनाकर आप देख रहे हैं कि एक बेस और फाउंडेशन बनी हुई है और उसके बाद जो है स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड को खड़ा कर दिया गया है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट विजुअल्स आपके सामने जावेद मियांदाद इनक्लोयर के हैं, जहां 3 किस्म की खुदाई हुई है। बेसिकली जितना हमें मालूम हुआ है थ्रू आर डिफरेंट सोर्सेज, वो ये है कि पाइलिंग का काम, बेसिकली पाइलिंग एक इस तरह का प्रोसेस होता है सिविल इंजीनियरिंग में जिसके तहत आप ज़्यादा खुदाई करते हैं, ज़्यादा डीप एक्सकेवेशन करते हैं और उसके बाद जाकर आप जो है वो उस ज़्यादा खुदाई करने के बाद बेस और फाउंडेशन बनाते हैं ताकि जो स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत हो। तो पाइलिंग का काम जो है वो किया जाएगा जनाब, और पाइलिंग का काम करने के बाद यही जो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स हैं इन्हीं पर ही रिलाय किया जाएगा और इन्हीं पर ही इतफाक़ करके स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग बनाई जाएगी। आप ये थोड़ा क्लोज स्ट्रक्चर व्यू जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स को फिक्स किया गया है। सबसे पहले एक बेस और फाउंडेशन है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम के जो स्लैब्स हैं स्टील स्ट्रक्चर के वो रखे गए हैं। फिर जो स्टील स्ट्रक्चर को मोल्ड करके यहाँ पर बनाया गया है, ये बेस और फाउंडेशन आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली ये बेस और फाउंडेशन शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से जो पाइलिंग का प्रोसेस है उसको अमल में लाया जाएगा ताकि बेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो ये कुछ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेजर अपडेट्स हैं कि जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इसी चीज़ पर ही इतफाक़ कर रहा है कि येस, स्टील स्ट्रक्चर विद कंक्रीट फिलिंग का जो मेथड है उसी पर ही जाया जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। जो बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं आजकल वहाँ पर इसी किस्म का स्लैब्स वाले स्टील स्ट्रक्चर रखे गए हैं। ये आप साइड एंगल से चेक करें कि किस तरह स्टील फिर उसके अंदर कंक्रीट फिलिंग रखी गई है कि ताकि ड्यूरेबिलिटी जो है सीट्स की या स्टैंड्स की ड्यूरेबिलिटी जो है वो रखी जाए। और फिर बेस और फाउंडेशन की ड्यूरेबिलिटी रखने के लिए जो पाइलिंग का प्रोसेस है या फिर जो ड्रिलिंग का प्रोसेस है वो आप देखेंगे कि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में वो ड्रिलिंग का प्रोसेस अब फॉलो किया जाएगा। ज़्यादा डीप किस्म की जो है वो चीज़ें ड्रिल की जाएंगी अंडरग्राउंड, और ये मेथड इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है कि जो बड़े स्टेडियम्स हैं, बड़े वेन्यूज़ हैं जहाँ पर बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी है, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबल हो, वो कंस्ट्रक्शन मजबूती से की गई हो। इस वजह से ये जो प्रोसेस है इसको अडॉप्ट किया जाता है। अब लोग अक्सर सवाल करते हैं हमारे से, वीडियो में मैंने कमेंट्स में भी देखा है कि ये कब तक मुकम्मल कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह ही रह गए हैं जिनमें ये काम मुकम्मल करना है। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ज़राए से हमें पता लगा है वो यही है कि 3 महीने की डेडलाइन में इस काम को मुकम्मल किया जा सकता है। मैंने पाइलिंग से रिलेटेड आपसे बात की, तो ये वो हैवी मशीनरी है या हैवी ड्रिलिंग मशीनरी है जो पाइलिंग का काम करेगी गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो रिगार्डिंग डिफरेंट इनक्लोयर्स है कि क्या बाकी इनक्लोयर्स में भी इस किस्म के स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड बनाए जाएंगे या सिर्फ ये जावेद मियांदाद इनक्लोयर जहाँ पर ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी बन रहे हैं। तो जनाब अभी तक तो यही बताया गया है कि पूरे स्टेडियम में ही स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, चाहे वो सईद अहमद इनक्लोयर हो जिसपे ज़्यादा खुदाई की गई है। आपके सामने LED स्कोर बोर्ड भी इसी इनक्लोयर में मौजूद है। तो हर इनक्लोयर में यही स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब आ जाते हैं जनाब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ ट्रेंच, जो खंदक की खुदाई है गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब खंदक से रिलेटेड मैं अक्सर वीडियो में बात करता हूँ कि खुदाई का जो काम है वो स्टेडियम में मुकम्मल हो गया है। जो ट्रेंच की खुदाई से रिलेटेड काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। 180 डिग्री जो स्टेडियम के अंदर खुदाई है वो मुकम्मल है, लेकिन जो ट्रेंच के अंदर फिलिंग का काम है या जो शटरिंग का काम है या जो बेस और फाउंडेशन है वो अभी स्टेडियम के अंदर आप कह लें कि सिर्फ 40% मुकम्मल की गई है। ये जावेद मियांदाद इनक्लोयर के सामने के विजुअल्स आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रेंच को बनाए जाने का काम या ट्रेंच को के अंदर शटरिंग का काम मुकम्मल किया गया है। ये ट्रेंच अक्सर हम बात करते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ स्टेडियम्स में बनाई जाती है, क्योंकि जो लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस है उनके आगे जंगले वगैरह ख़त्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ ये ट्रेंच होगी और इस ट्रेंच में बॉल वगैरह ना चली जाए या कोई प्लेयर या कोई इस तरह स्पेक्टेटर ना गिर जाए, तो लिहाजा इसके अंदर खुली जगह छोड़ के उसके अंदर एक जाल सा बिछा दिया जाएगा। तो ये है ट्रेंच का मकसद। और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ट्रेंच सिर्फ खुदाई हुई है पूरे स्टेडियम में, ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के सामने आप जगह देख रहे हैं कि ट्रेंच की खुदाई तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन ट्रेंच को
फिल किया जाने का यहाँ पर काम सिर्फ बेस और फाउंडेशन की हद तक मुकम्मल हुआ है। हम आइंदा आने वाले 10 दिन के अंदर आप ये चीज़ देखेंगे कि विदिन 7 to 10 डेज़ पूरे स्टेडियम के अंदर जो ट्रेंच का काम है वो इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये अभी फिर थोड़ा मीडिया सेंटर एंड के करीब है, यहाँ पर आप देखें कि सरिया लगाए जाने का काम मुकम्मल किया गया है। बाकी शटरिंग का कुछ सामान रहता है, कुछ काम फिर कंक्रीट फिलिंग का काम है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मुकम्मल किया जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द रूफ ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम। ये है मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पर मौजूद या प्रॉब्ली राइट साइड पर मौजूद राजाज इनक्लोयर। राजाज इनक्लोयर को डिमोलिश करने के बाद इसकी जो छत है उसको उतारे जाने का काम आप देखें कि स्टार्ट हो गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का रूफ टॉप जो है इट हैज़ बीन द टॉक ऑफ द टाउन कि जनाब अगर ये रूफ टॉप तब्दील ना किया गया, जो कि ऑब्वियसली छत पर देखने में विजिबिलिटी के लिए बहुत बुरा लगता है, तो लोग अक्सर ये बात करते हैं कि अगर ये रूफ टॉप तब्दील नहीं किया जाता तो स्टेडियम के अंदर 3 डिफरेंट रूफ्स हो जाते। एक रूफ तो वो है जो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग का है, फिर एक रूफ जो है वो मेन बिल्डिंग जो बन रही है वहाँ, और फिर तीसरा रूफ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का यूजुअल रूफ है। और ऑब्वियसली व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली लोगों की सुन ली। और मैं तो अक्सर आपको वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि रूफ तब्दील होना इज़ इनएविटेबल, ये बिल्कुल तब्दील होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम का रूफ़। और इस सिलसिले में जो आज हैवी मशीनरी डिप्लॉय की गई है उसने ये रूफ़ को उतारे जाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। रूफ़ जो है वो अब रिमूव किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ राजाज इनक्लोयर की स्टार्टिंग है। आप देखें कि स्टेडियम के जो बाकी हिस्से में रूफ़ मौजूद है बहुत ज़्यादा व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बुरा है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पूरे स्टेडियम से जो रूफ़ है उसको उतारा जाएगा, उसको उतार कर एक नई छत लगाई जाएगी। जिन इनक्लोयर्स के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हैं वहाँ तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बना दिए जाएंगे और उनकी छत ही इस काम में इस्तेमाल होगी। लेकिन जहाँ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस नहीं हैं, आम लोगों के लिए जो जनरल इनक्लोयर्स हैं, वहाँ पर भी रूफ़ को तब्दील किए जाने का काम जो है वो अब से कुछ दिन तक स्टार्ट हो जाएगा। खैर ये रूफ से रिलेटेड अपडेट थी। अब थोड़ा बाहर आ जाते हैं। जो वाटर टैंक बन रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर, उस वाटर टैंक में जो मेन स्टोरेज वाला टैंक है तकरीबन अराउंड 4 मिलियन गैलन्स प्रॉब्ली वहाँ स्टोरेज होगा पानी का। और उस वाटर टैंक की भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 80% स्लैब जो है वो ऊपर लगा दी गई हैं, यानी 80 to 90% कम्प्लीशन का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। थोड़ा बहुत जो अब निटी ग्रिटीज़ हैं वो कंप्लीट होंगी और इसके साथ ये जो वाटर टैंक है ये भी आप देखेंगे कि ये मुकम्मल हो जाएगा। ये बड़ी मेजर अपडेट है रिगार्डिंग वाटर टैंक के। यहाँ पर पानी स्टोर होगा, या जिस तरह जो वाटर एंड सैनिटेशन का डिपार्टमेंट वासा है वो पीसीबी और नेस्पा की 2-4 कंपनीज मिलकर ये बाहर वाटर टैंक बना रही हैं कि जो तमाम तर सैनिटेशन का काम है या फिर स्टेडियम के अंदर पानी से जो बाहर पानी आता था, ये जो बारिश का पानी खड़ा होता था, उसको प्रॉपर ठिकाने लगाया जाएगा। ये इसका प्रोसेस जो है ये अब जारी हो सारी है। तो ये कुछ वाटर टैंक से रिलेटेड अपडेट है जहाँ बड़ी तादाद में आप देखें कि लेबर भी मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ पर रेनोवेशन का या इसको मुकम्मल किए जाने का काम जारी है। ये जो वीडियो में विजुअल्स हैं ये एक एक्सप्लोर पीके यूट्यूब चैनल है, हमारे लाहौर के ही भाई हैं। ये तमाम तर विजुअल्स और तमाम तर पिक्चर्स उनकी वीडियो से हासिल की गई हैं। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जो इसका काम है आपको उसे क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। तो ये कुछ वीडियोस और कुछ विजुअल्स जो हैं ये उनका क्रेडिट जो है वो उनको ऑब्वियसली वो क्रेडिट डिज़र्व करते हैं। तो ये कुछ आपके सामने आप विजुअल्स देख रहे हैं वाटर टैंक की एक्सक्लूसिव अपडेट है, जहाँ तकरीबन 80% जो है वो वाटर टैंक को मुकम्मल कर, वाटर टैंक का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब एक बड़ी आखिर में जो चीज़ रह गई है वो यही है कि ये वाटर टैंक की इनागुरेशन जल्द कर दी जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से। खैर ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने स्टील स्ट्रक्चर और इसके अलावा जो बाकी ट्रेंच से रिलेटेड काम है ये तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं। वाटर टैंक की भी एक मेजर अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि ये रेनोवेशन अपडेट आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।